ये वेब सीरीज का तीसरा अध्याय है कि अपनी फुल पोटेंशियल को हम कैसे प्राप्त करें। और जुनून, भूख एवं अनुशासन की एक ऐसी कहानी है जो आपके अंदर घर कर लेगी। और यही आपको जगा देगी कहानी। किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने जवाब दिया मेरा नाम है पीएचडी, पैशन, हंगर एवं अनुशासन। उन्होंने दोबारा पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहा मेरी क्वालिफिकेशन है पीएचडी, पैशन, हंगर एवं अनुशासन, डिसिप्लिन। इसी तरह से कई बार विपरीत परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं और निकालने का रास्ता ढूंढते हैं। और जब हम पॉजिटिव सकारात्मक सोचते हैं तो निकल आता है। जैसे कई बार राजा जो है ना, शतरंज खेलते हुए प्यादों के बीच में फंस जाते हैं। आपके जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जंगल में शेर, जंगल का राजा है, भेड़ियों के बीच में फंस जाते हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपके एक जवाब की ज़रूरत है, और वो जवाब है पैशन, हंगर एवं डिसिप्लिन। जुनून, भूख एवं अनुशासन ही हमारी सोच है, हमारी शक्ति है, हमारा जवाब है, हमारा अभिप्रेरणा है, हमारी जीत है, हमारी प्रगति है, हमारी अभिवृत्ति है, हमारी मनोदृष्टि है, भावना है, हमारी प्रवृत्ति है। और यही हमको आगे बढ़ाएगी। बल्कि उसने कहा कि अगर आपका जुनून और भूख और अनुशासन आपकी सोच है तो आपको सफलता के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सफलता आपके पीछे भागेगी। और यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सुबह जागिए। हर एक के पास 24 घंटे होते हैं। सुबह के जो 2 घंटे हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अर्ली राइज, सुबह जल्दी उठिए और इस 2 घंटे में आप जो है ना अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने विजुअलाइजेशन को तो बेहतर करिए, जुनून, भूख और अनुशासन को जगाइए और इस तरह से आप आगे बढ़िए। लविंग सेल्फ, स्वयं से प्यार करिए, जो आपके अंदर ऊर्जा भर देगा, जो आपके जुनून को जगाएगा। पीएचडी, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत बड़ा मंत्र है। पैशन, जुनून, भूख, अनुशासन, इसको जगाइए। आपने 10वीं एक मूवी है जो उस पर देखी होगी बहुत से लोगों ने, एंड उस मूवी में जो अनपढ़ आदमी बिल्कुल 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम देता है और उसने सीन पूरा बदल दिया। एक जुनून भर दिया उसने पिक्चर में और लोगों के मन में जुनून भर दिया। और भूख और जुनून की कहानी इतनी ज़बरदस्त बना दी उसने कि वो 10वीं क्लास पास की उसने, और फिर जो उसने एक अध्याय, एजुकेशन का अध्याय शुरू किया। एंड कहते हैं फियर इज़ नॉट रियल। ये फियर ही तो है जो हमें पीछे रखता है। फियर इज़ नॉट रियल। ये तो एक सिचुएशन है, ये तो एक भविष्य में कई बार डराने की कोशिश करता है फियर। ये तो एक दीवार है, लेकिन जब हम उसके पीछे भागते हैं फियर के तो ये गायब हो जाता है, क्योंकि करेज साथ देता है। करेज, और करेज ही जो है ना जीवन की कहानी है। करेज ही आपको आगे ले जाता है। करेज जो है ना फियर का वो है, और फियर तो आएगा, ये नेचुरल पार्ट है, कहते हैं पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जो करेज है, जब फियर आता है तो करेज और अपने आप जागता है अंदर। तो इसलिए फियर से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि एक उंगली अगर मान लो इंजूर हो गई उसकी विकेट कीपर की, तो उसने कहा भाई 9 उंगली तो आपकी ठीक है, 9 से खेलिए। और क्या खेला वो, एक को भूल गया एंड दे वन द गेम। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ड्रीम, जो सपना है हमारा, वो मीनिंगफुल मोटिव देता है हमें। एक जो है ना महत्वपूर्ण मोटिव, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की तरफ हमें ले जाता है सपना।
और उस सपने को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए 4-5 तत्व हैं, 4-5 एलिमेंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसको आपको याद करना होगा, जो आपके अंदर जुनून को जगाए रखेंगे और आपको सफलता आपके पीछे भागेगी। और वो तत्व हैं उद्देश्य को पूरे करने के। पहला डिटर्मिनेशन, दूसरा है रिजिडिटी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रिजिड भी होना पड़ता है ना। और तीसरा है आपका प्रायोरिटीज़, आपका समय वही है 24 घंटे, बट प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है। चौथा है आपका हार्ड वर्क, और 5वां है ऑनेस्टी। ये जीवन के 5 जो हैं, जो आपके पोटेंशियल को जगाने में और आपको जो आपकी ऊंची मंजिल तक पहुंचाने में बहुत सहायक होते हैं। एंड इसी तरह से हम आगे देखें, एम्पावरिंग योर बिलीफ सिस्टम, रियली अमेजिंग, वंडरफुल। ये आग लगा देगा आपको, आपके मस्तिष्क में। एम्पावरिंग कैसे होता है? हम भीड़ में जिस भीड़ से ऊपर उठना चाहते हैं, उस भीड़ से ऊपर उठने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, 100% से काम नहीं चलेगा, 200% पे जाना पड़ेगा। और तभी होगा जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पिटेंस, एजुकेशन, ऊर्जा, एनर्जी, टैलेंट, कैपेबिलिटी, वर्च्यूज, ये हमारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसान और काफ, एक किसान से 3-4 ठगों ने बीच में बोला कि भाई अरे तुम ये कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो, कुत्ते को, बच्चे को, और वो विश्वास नहीं किया। लेकिन जब चौथे आदमी ने कहा तो उसने कहा कि यार ये तो मेरी सोच में ही गड़बड़ है, और उसने उसको काफ को जो है, गाय के बछड़े को फेंक दिया। तो ये गलत किया उसने, क्योंकि अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसके दुश्मन बहुत हैं। लोग आपको जिंदा नहीं देखना चाहते, लोग आपको उन्नति करते देखना नहीं चाहते, ये सच है। ईर्ष्या जीवन का सच है। तो आपको अपने अंदर जो है ना, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड शिवा और किसान के बीच की एक बार बारिश नहीं हुई, मैंने बताई थी कहानी, और उसमें जब किसान ने कहा कि जी हम अपने इस जो बारिश नहीं हो रही कोई बात नहीं, हम अपनी जो है ना स्किल्स को शार्पन कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, जिससे कि वक्त आने पर हम जो है ना हमें बहुत अच्छी फसल मिलेगी। तो उसने सोचा, लॉर्ड शिवा ने सोचा कि यार इसका मतलब ये कि कहीं मैं ऐसा नहीं हो शंख बजाना भूल जाऊं। तो वो चले गए अपने हिमालय पर्वत पर, उन्होंने शंख बजाया स्किल को शार्पन करने के लिए, और बारिश हो गई। तो आप ये देखिए कि स्किल्स को शार्पन करते रहना चाहिए। कम्युनिकेशन, आपकी थ्योरी, आपकी प्रैक्टिसेज, ये बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से आप जो है ना जीवन में अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। और आपकी जो पोटेंशियल है आपके अंदर छुपी हुई, बहुत कुछ है हमारे अंदर जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि जागृति नहीं होती। जागृति कब होगी? जब जुनून को आप जगा देंगे अपने अंदर, भूख को जब बनाए रखेंगे अपने अंदर, और अनुशासन को बनाए रखेंगे अपने अंदर, तभी आपको जो है ना जागृति बनी रहेगी और आप सफलता आपके पीछे भागेगी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए प्राइमरी प्रायोरिटी, जैसे गोल, हमने कहा प्रायोरिटीज़, तो गोल को अपने को आगे रखें। यस, ये मेरा गोल है, जिसके पीछे फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ऊर्जा वो बनी रहेंगी। और इस तरह से आप जो है ना रास्ता आपको मिलता रहेगा आगे बढ़ने का। और आप देखिए कि भीड़ जो होती है उसके ऊपर उठने के लिए आपको एक रास्ता मिलेगा और आप उठेंगे। बस आपको अपने बिलीफ को, अपने उसको विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाना है और जगाए रखना है। और इसमें आगे, जैसे मैंने एक बार एक छोटा सा आपको किस्सा बताया था कि एक आर्मी में एक दौड़ हो रही थी, और 10 किलोमीटर की 10 माइल्स की दौड़ थी, और उसमें 4-5 मील के बाद एक यंग डीटेक इंजीनियर ने कहा कि भाई आई कांट रन नाउ, आई जस्ट विल गेट, मैं बिल्कुल फ्लैट होने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ। तो कमांडर ने कहा कि ओके, नाउ यू रन विद योर माइंड, नॉट विद योर लेग्स। एंड ही स्टार्टेड, उसने पीछे नहीं देखा और माइंड पे फोकस करके उसने दौड़ा, और पूरी दौड़ पूरी करने के बाद और वो रुका वहाँ पर, और उसने कहा कि यस, तो रन विद योर माइंड माय डियर, नॉट विद योर लेग्स। लेग्स कई बार थक जाती हैं, आप थकान महसूस करते हैं, लेकिन जब आप दिमाग से दौड़ेंगे, जुनून को जगाए रखेंगे, तो आप जीतेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन, फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड ट्रेन योर माइंड फॉर राइट स्ट्रेटेजी। राइट स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है
है ना। किसी भी चीज़ को पाने के लिए राइट स्ट्रेटजी, इस पर समय देने की ज़रूरत है। जैसे इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, एक बार उन्होंने कहा कि भाई ये पेड़ काटने का जो है ना, मुझे कोई अगर 6 घंटे देता है तो मैं उसमें से 4 घंटे अपनी स्किल्स को शार्पन करूँगा, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करूँगा, घिसूँगा, और अपने जो है ना और 2 घंटे में पेड़ काट दूंगा मैं। यानी 6 घंटे में से 4 घंटे वो अपनी प्लानिंग स्किल्स को शार्पन करने में और कुल्हाड़ी को शार्पन करने में लगाएगा, स्ट्रेटेजी तय करेगा, और 2 घंटे में पेड़ को काट देंगे। ये इब्राहिम लिंकन का जवाब था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब था। आप देखिए, फोकस करिए इस पर। इंटरेस्टिंग बिट टू रिमेंबर इज योर स्मार्ट गोल्स, डिसाइड योर स्मार्ट गोल्स, प्रायोरिटी विजुअलाइज, priority visualization, visualize your priorities, divide goals into smaller parts, action approach, not feeling are not under your control, actions are under your control, so keep action approach.